हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आगे के 5 रस, परिभाषा और उनके उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे वीर रस की परिभाषा। सहृदय से हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले वीर रस का उदाहरण देखते हैं हम। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यहाँ पे कभी बोल रहा है इन पंक्तियों में, वीरों से क्या बोल रहा है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम धरे चलो, यानी डरो नहीं और तुम राह पे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहा है, बाल दल सजा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वीर हाथ में ध्वजा लेकर और पूरी सेना के साथ कहाँ जा रहे हैं? युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। और ऐसा प्रण कर लो, ऐसा ठान लो अपने आप में, जो हमारा देश का झंडा है वो कभी झुके नहीं, और जो वीर हैं वो कभी भी किसी भी मजबूरी में या किसी भी आती हुई मुसीबत को देखकर रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वीर सैनिक युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उनमें एक उत्साह है ना लड़ाई के लिए। तो ये कौन सा रस होगा इन पंक्तियों में? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। मैं सत्य कहता हूँ सह सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जो अभिमन्यु हैं वो बोल रहे हैं, मैं सत्य कहता हूँ सह सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा तुम मानो मुझे। वो बोलना है मैं कैसा हूँ? सुकुमार हूँ और मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ। तो उनमें भी क्या है? एक उत्साह है। तो इन पंक्तियों में भी कौन सा रस है? वीर रस। नेक्स्ट हम देखेंगे शांत रस। सहृदय से हृदय में स्थित, सहृदय से हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब हम देखें शांत रस का उदाहरण। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन आनंद उधाड़िया, आनंद दिखावन हार। तो यहाँ पर जो सुकुमार है बोला है सतगुरु की महिमा अनंत, मुझ पर सतगुरु की कैसी महिमा है? अनंत महिमा, यानी उनने मुझ पर बहुत से उपकार किए हैं। लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावड़, और उन्होंने क्या कर दिया? मुझे भगवान से मिला दिया, मुझे ईश्वर से मिला दिया, संसारिक मोह माया को छोड़कर। वो बोल रहे हैं जो सतगुरु हैं, उन्होंने हमसे बोला है कि ये जो दुनिया की संसारिक मोह माया है वो किसी काम की नहीं है, और ये जो हमारा शरीर है इस पर भी हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? नश्वर है, एक ना एक दिन इसको नष्ट होना निश्चित है। हमें किसका स्मरण करना चाहिए? हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो जो सतगुरु हैं उनकी मुझ पर बहुत कृपा भी है और उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, और सबसे बड़ा उपकार तो ये किया है कि उन्होंने मुझे ईश्वर से मिला दिया है। तो यहाँ पे क्या है? शांत रस, निर्वेद, यानी किसी मोह माया का ना होना। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो जो यहाँ पर दिया कबीरा है वो क्या बोल रहा है कि चलती चाकी देखकर, वो चक्की को देखकर, चलती हुई को देखकर रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोई पाटन के बीच में, दोई पाटों के बीच में जब दाने को पीसते हैं तो साबुत बचा ना कोई। बेचारा किसकी गलती नहीं है दाने की, लेकिन दोई पाटों के बीच में कौन पिस रहा है? दाना पिस रहा है ना। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो यहाँ पे भी क्या है? शांत रस, यानी इन पंक्तियों में भी कौन सा रस है? शांत रस। नेक्स्ट हम देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, यानी आश्चर्यचकित घटना होना। किसी काव्य को देखने सुनने या किसी काव्य को देखने सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी काव्य में किसी चीज़ को देखकर या सुनकर आश्चर्य हो जाना, तो वो कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। देख यशोदा शिशि के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को भय बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो यहाँ पर जो यशोदा माँ है वो श्री कृष्ण को खेलते हुए देख रही है। तो कृष्ण भगवान ने जब खेलते खेलते मुंह में मिट्टी ले ली, वो मिट्टी को खा गए, तो जब माँ यशोदा उनसे मुंह खुलवाती हैं उस मिट्टी को निकालने के लिए, तो वो क्या देखती हैं? उनके अंदर एक ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड को देख लेती हैं वो। तो उन्हें आश्चर्य हो जाता है। क्षणभर को भय बनी अचेतन, और कैसी हो जाती हैं? वो अचेत हो जाती हैं, उस क्षण को देखकर कैसी हो जाती हैं? अचेत हो जाती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। हिल ना सकी कोमल काया, यानी उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में क्या देख लिया था? पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भीभत्स रस। भीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा में घृणा, किसी
किसी दृश्य को देखकर या सुनकर हमें अगर घृणा का अनुभव हो तो वो कौन सा रस होगा? विवत रस। इसका उदाहरण, सिर पर बैठा काग, आँखी दोई यात निखारत, खींचत जीवई श्यार, अतई आनंद उर धारत। यानी क्या है, जो गाय का मृत शरीर है उस पर कौआ बैठा हुआ है और अपनी चोंच से उस मृत गाय के शरीर से क्या कर रहा है? उसकी दोनों आंखों को लौंच रहा है, निकाल रहा है। और जो सियार है वो क्या कर रहा है? अपनी जीवई से उसे खा रहा है और उसे खींचकर ले जा रहा है। तो अगर ये दृश्य हम अपनी आंखों से देखें तो ये घृणा ही होगी ना हमारे लिए। क्या हो रहा है? यानी घृणा का अनुभव हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? विवत रस। नेक्स्ट हम देखेंगे बदसाले रस। इसका स्थायी भाव होता है बदसालता। इसका स्थायी रस क्या होता है? बदसालता। जैसे श्रृंगार रस में प्रेम, रति, प्रेम का बोध बताया गया है, वैसे ही बदसाले में भी, बदसाला मतलब क्या होता है? प्रेम की व्याख्या की गई है। उदाहरण, जशोदा हरि पालने झुलाबे, हलराबे दुखराबे, मलहाबे जोई सोही कछु गाबे। तो जहाँ यशोदा माँ है वो श्री कृष्ण को झुला रही हैं और क्या कर रही हैं? हिला रही हैं, डुला रही हैं और उनके मन में जो भी विचार आ रहा है वो कुछ भी गा रही हैं उनको झुलाती हुए। तो ये क्या है? यशोदा माँ का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इन पंक्तियों में बताया गया है। तो ये पंक्तियाँ भी किस रस की पंक्ति? इन पंक्तियों में भी कौन सा रस है? बदसाले रस। नेक्स्ट देखते हैं, संदेश देव की सो कहियो, ये तो धाम तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेव जनी ते ही, हेतहु मोही कही आबे, प्रातः उठत मेरे लाल, लिड़थई माखन रोटी भावे। जो यशोदा माँ हैं वो देवकी जी को संदेश भेज रही हैं। कृष्ण जो हैं श्री देवकी के घर गए हैं, तो जो माँ यशोदा हैं वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जाहिर कर रही हैं। और उन्होंने संदेश में बोला है कि जो श्री कृष्ण है, संदेश देवकी सो कहियो, यानी देवकी से कहना, ये तो धाम तिहारे, अभी जो कृष्ण है वो क्या है? वो तुम्हारे घर पर हैं, सुत की कृपा करत ही रहियो, यानी उन पे कृपा करियो अपनी और उनका ध्यान रखना। तो टेप जनी ते ही, ताहू मोही कही आवे पिरता उठत, यानी मुझे उठते से ही क्या होता है? ये ध्यान स्मरण होता है, मेरे लाल लिड़ता ही माखन रोटी भावे। कृष्ण को क्या आदत है? सुबह उठते से ही माखन रोटी खाने की आदत है, तो तुम उनका ध्यान रखना। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी यशोदा माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। तो इन पंक्तियों में भी कौन सा रस है? बदसाले रस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।